अभी उन्होंने मोर्चा किया है, लेकिन मेरी भी गुजारिश भिवंडी वालों का है, वो मोर्चे के खिलाफ अपन भी मोर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि हमको विकास चाहिए। अगर कोई ये सोच रहा होगा कि ये रोड चौड़ा हो जाएगा तो डेवलपमेंट होगा, भाई आपकी भी बारी आएगी। इलीगल के नाम पर अगर इस शहर को तोड़ा जाएगा तो पूरा शहर कहीं बचेगा नहीं। इंक्रोचमेंट के नाम पे शहर को उजाड़ा जाएगा तो ये शहर कहीं बचेगा नहीं। उधर मैं बोलता 50 या 500 घर होंगे, लेकिन 5 लाख लोग ना उसमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता रोज स्ट्रेस हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, मैं उनको भी गुजारिश कर रहा हूँ, क्या मत ये करो, इतना खींच के लो। और गाड़ी गुजरने से जब ट्रैफिक होती है तो बोले कल्याण रोड तोड़ो, ये कहाँ तक इंसाफ की बात है? ये सरासर नाइंसाफी है। लेकिन सरकार उसका मुआवजा दे रहा है, सरकार क्या ऐसा नहीं कर रहा, उसका मुआवजा दे रहा है, तो मुआवजा तो देते हैं तो लेना ही पड़ेगा अपने को। वापस दोबारा सिर्फ इसी रोड को क्यों तोड़ा जा रहा है? शहर से बाहर जाने के लिए अन्य कई रोड डीपी प्लान में है, उसको ना क्लियर करते हुए कई बार कल्याण रोड को टारगेट करना। अगर ये एक जन की जान बचाने के लिए 100 लोगों को तकलीफ देने का। बच्चों का भविष्य सुनहरा बनाना हो तो उनकी बुनियादें मजबूत होनी चाहिए। इसी बात को बखूबी जानकर सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने अपने प्री प्राइमरी सेक्शन को बनाया है बिल्कुल अनोखा, जहां बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलने के लिए बड़ा सा प्लेग्राउंड और सबसे अहम बात, यहाँ बच्चों को बैग्स के बोझ से दूर रखा जाता है। एक ऐसा स्कूल जो बच्चों के सुनहरे भविष्य की रखे बुनियाद। The only CBSE institute which runs Junior College of Science and Commerce with complete science lab. CBSE affiliated Central Public School at Kalwar, कारिवली वड़ूनवघर रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर में डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन कभी कभी डेवलपमेंट में रुकावट भी आती है और कहीं नहीं बहुत मतलब आती है। भिवंडी मेट्रो ट्रेन का काम शुरू हुआ है 2017 में, लेकिन तब से लेकर अब तक जो है मेट्रो ट्रेन कंप्लीट नहीं हो पाई है। हालांकि इसकी जो डेडलाइन थी 2022 की थी, लेकिन 2025 आ गया है और स्ट्रक्चरल काम जो है ये भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसमें जो सबसे बड़ा रुकावट है वो है धामन के नाके से लेकर कल्याण रोड का जो मेट्रो, जो कल्याण तक जो जाने वाली मेट्रो है वहाँ पर। अब ये रुकावट इसलिए है कि कल्याण रोड में बहुत सारा जो हिस्सा था वो टूटने वाला था, वो उसको रोड वाइडनिंग में जाने वाला था, और जब मेट्रो ऊपर से जाने वाली थी उसका ब्रिज बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो इंक्रोचमेंट हटने वाला था। लेकिन कल्याण रोड संघर्ष समिति ने संघर्ष किया और मेट्रो जो है वो अंडरग्राउंड पास हो गई। उसके बावजूद अब ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो डीपी प्लान है उसके मुताबिक जो रोड है उसे और 6 मीटर तोड़ना पड़ेगा। 6 मीटर तोड़ने के लिए ये जब लेटर गया वहाँ पे, तो एक बार फिर संघर्ष समिति सामने आई और उन्होंने इस बात का विरोध किया कि ये चीज़ें नहीं टूटनी चाहिए। अब ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर जो है मेट्रो का काम इस वजह से जो है डिले हो सकता है, क्योंकि जो भिवंडी वेस्ट के एमएलए है महेश चौगले, उन्होंने ये मांगनी की है कि जो एक ब्रिज बना है फ्लाईओवर स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे, वहाँ पे हेवी व्हीकल नहीं जा सकती है। इस वजह से उनकी ये मांग है कि वहाँ पे एक हेवी व्हीकल के लिए भी एक और ब्रिज बनाया जाए, जिससे जो है नीचे ट्रैफिक कम हो, और जो मेट्रो है वो तो अंडरग्राउंड से जाना ही जाना है। इन सारी बातों को लेकर जो है कल्याण रोड की संघर्ष समिति एक बार फिर जो है मैदान में उतरी है और वो इन सभी बातों का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ में एमएलए महेश चौगले है, जिनसे हम बात करेंगे। भिवंडी शिवसेना के उप शहर प्रमुख इमाम अंसारी, उनसे भी हम बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। मेट्रो के काम में अड़चन तो नहीं आएगी, लेकिन रास्ता रुंदीकरण बोले तो होना ही चाहिए ना। रास्ता रुंदीकरण नहीं होगा तो फिर अपन जो इतनी ट्रैफिक से गुजर रहे हैं, और आप एक बोलते कि विकास भी होना चाहिए, फिर बोलते हैं कि थाना नज़दीक है, थाना कैसा सुधर गया, भिवंडी कैसा है, तो ये सब चीज़ होनी चाहिए ना। जो सरकार ने, जिसने अभी रोड वाइडिंग के लिए जितनी जगह लगती है उतनी जगह ली है, वो जगह लिए तो वो जगह लेनी चाहिए। नहीं तो उसके अंदर वो लोग ये बता रहे हैं कि मेट्रो जो है अंडरग्राउंड इसीलिए जा रही ताकि इनके घर बच जाए, इसीलिए अंडरग्राउंड किया था मेट्रो के, इनके घर बच जाए जो कि मेट्रो के ऊपर जा रहे थे। अब जो है वापिस से जो है ये लोग 6 मीटर जो है दोनों तरफ से उड़ा रहे। मेट्रो अंडरग्राउंड जा रही है वो सब्जेक्ट अलग है जी, और एक के ये डीपी में प्लान है, वो डीपी का प्लान आज ना कल होना है। तो अभी ये रोड भी बना के दे रहे और ब्रिज भी बना के दे रहे। अच्छा। आज जो अपन अपना ब्रिज है, ब्रिज में एक कार जाती है, एक कार आती है, हैवी ट्रैफिक जाती नहीं, तो ब्रिज का क्या काम है? तो उसमें हैवी ये भी जाना चाहिए, रोड जो बड़ी बड़ी गाड़ी आती है वो भी जानी चाहिए, ब्रिज भी बड़ा होना चाहिए। इसके लिए ये ब्रिज होना, ये रोड वाइडिंग होना बहुत ज़रूरी है।
हेवी व्हीकल के लिए तो बोले कि रिंग रोड पास हुआ है, लेकिन उसके ऊपर काम ही नहीं हो रहा है, तो फिर बोले यहाँ से हमको तोड़ के बोले हमारे बीच में से निकाला जा रहा है। हमको तोड़ने का सवाल ही नहीं आता, इतने सालों से डीपी में है ना। जी। तुमको तोड़ के रोड वो बड़ा ही होना चाहिए, बड़ा कैसा नहीं होगा। और जो पर्याय रास्ता निकाल रहे हैं, आज तो गाड़ियां दिन ब दिन बढ़ रही है, हर जगह ट्रैफिक हो रही है, तो ये पर्याय वो है, वो बनेगा जब बनेगा, लेकिन अभी जो करना है वो तो करना है ना अपने को। आज गांव के लोगों को अंदर आना है तो क्या रिंग रोड से अंदर नहीं आ सकते, रिंग रोड बाहर बाहर से ऐसा सब निकल रहा है ना। और बाकी का इधर से अपने को जाना है, रिंग रोड बनेगा वो भी अच्छा होगा, लेकिन वो भी शुरुआत है और ये भी शुरुआत है, क्योंकि देखो आज भी अपना जो ब्रिज है, जो ब्रिज बना है, उसमें एक छोटी सी गाड़ी जाती है, एक गाड़ी जाती है, एक गाड़ी जाती है, दूसरी गाड़ी दूसरे लाइन पे जा नहीं सकती। हैवी ट्रक है वो जा नहीं सकते, नीचे जाओगे तो भी इतनी उसमें मारामारी है। तो रोड वाइडिंग होगी तो एक अच्छा काम भिवंडी शहर के लिए होगा, क्या भिवंडी के लोगों के लिए। संघर्ष समिति बैठती है, करती है, ये सब ठीक है, लेकिन सरकार उसका मुआवजा दे रहा है। सरकार क्या ऐसा नहीं कर रहा, उसका मुआवजा दे रहा है, तो मुआवजा तो देते हैं तो लेना ही पड़ेगा अपने को। और क्या जबरदस्ती कोई डाला नहीं है, डीपी में अपनी जरूरत है। अगर कोई बोल दे क्या अपने को जरूरत नहीं, अभी मेट्रो नीचे से जा रही, क्या ऊपर ट्रैफिक नहीं होने वाली? बात वही होगी। आज 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 मेट्रो शुरू हुई है क्या? शुरू नहीं हुई है तो ट्रैफिक कितनी हो रही है? कल मेट्रो शुरू होगी तो भी ऊपर ट्रैफिक होगी, वो निकालना ही पड़ेगा। आज मेट्रो शुरू हुए क्या, रोज जाके अपने को 1-1 घंटा लगता है। तो इसके लिए करना चाहिए, आप भी उसको सपोर्ट करने को बोलो, क्योंकि देखो उधर मैं बोलता 50 या 500 घर होंगे, लेकिन 5 लाख लोग ना उसमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता रोज त्रस्त हो रहे हैं उसकी वजह से। तो इसके लिए क्या है, आज मैं उनको भी गुजारिश कर रहा हूँ, क्या मत ये करो इतना खींच के लो, कि जो सरकार मुआवजा दे रही है वो मुआवजा तो आपको देगी सर, जो भाड़ात्री को है उसको भी देगी, जो क्या बोलता है घर मालक उसको भी देगी, तो दोनों को दे रही है। तो लेके जो आज ना कल रोड वाइडिंग है, कुछ आज का डीपी नहीं है, वो सालों का डीपी है, तो कब जरूरत पड़ेगी तभी अभी ले रहे, इतने साल लिया नहीं। ये जो मेट्रो का जो प्रोजेक्ट था बता रहे कि 2022 में ही पूरा होने वाला था, लेकिन इन सभी कारणों की वजह से जो ये लंबा खींचता गया। तो अब ये जब इन्होंने वापस से एक बार फिर मोर्चा बोला है, तो क्या ये और लंबा खींचेगा? अभी देखो वो अपने सबको अधिकार है मोर्चा करने का, अभी उन्होंने मोर्चा किया है, लेकिन मेरी भी गुजारिश भिवंडी वालों को है, वो मोर्चे के खिलाफ अपन भी मोर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि हमको विकास चाहिए। मैं उनके खिलाफ खड़ा रहूंगा, मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि मैं उनके खिलाफ साथ नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये क्या, मेट्रो नीचे से जा रही है, लेकिन आज भी ट्रैफिक हो रही है ना। आज सरकार नया ब्रिज बना के दे रहा है, नया काम दे रहा है, तो करने दो ना, होने दो ना। अच्छा, कहीं ना कहीं उनको मुआवजा मिल रहा है? हाँ, मुआवजा तो दे रही ना सरकार, हम तो मना नहीं कर रहे, मतलब उनका कहीं नुकसान नहीं है? उनका कहीं नुकसान नहीं है। और मैं बोलता फिर आप चेक करो ना उधर क्या क्या है, किसका क्या क्या है, नहीं। ठीक। और आप भी पत्रकार माध्यम से आप उनको बोलो, समझाओ, क्या आज भिवंडी का डेवलपमेंट जरूरी है, डेवलपमेंट होना है, सब चीज की डेवलपमेंट है, लेकिन ये रास्ता भी उसका मेन हिस्सा है। नहीं तो क्या इधर का करो उधर का करो, ये बहाना करके वो ये मत करो, क्या सबके वजह से 3-4 साल लेट हो गया है। तो आज हाँ जी, मैं ये बोल रहा था कि इसमें शहर वालों को आप क्या मैसेज देंगे? शहर वालों को यही मैसेज दूंगा, एक भिवंडी का अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, रोड वाइडिंग हो रही है, तो आप जो इसका विरोध कर रहे हैं आप उसके साथ खड़े नहीं रहे, और जो अच्छा काम भिवंडी के विकास के लोग हो रहे, जितने लोग हैं वो भी रास्ते पे उतरना चाहिए उनके खिलाफ। इमाम भाई, थोड़ा सा बताएंगे कि आपने भी इस मामले में जो है पहल की है और एक लेटर जो है उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को दिया है, थोड़ा सा बताएंगे। अभी मैं थर्सडे के दिन 18 जुलाई को मैंने एक लेटर एकनाथ शिंदे साहब हमारे उप मुख्यमंत्री साहब को दिया था, जिसमें मैंने ये मांगनी की थी कि अंजुर फाटा टू सेलार का जो रोड है, वाइंडिंग जो होने वाला है, उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए और उसको स्टार्ट किया जाए। तो ऑलरेडी पिछले 15 दिनों से मार्किंग चल रही थी, सारी चीज़ें चल रही थी। एक कल्याण बाईपास से लेकर अपना कल्याण नाके तक का भी उसमें एक प्रपोज़ल था, और अगर ये प्रपोज़ल अगर कंप्लीट होता है तो करीब करीब 5 लाख लोगों को राहत मिलेगी, जो अप डाउन कर रहे हैं, जो ट्रैफिक की समस्या झेल रहे हैं। जिस तरीके से बागे फिरदौस है, कुछ 24 मीटर तक का कुछ ऐसा उसके अंदर वो था कि रोड वाइंडिंग होना चाहिए उसके अंदर। अभी इसके अंदर कल्याण नाके की एक संघर्ष समिति है जिनकी दुकान है उधर। अब वो क्या करते हैं, हमेशा अभी जो फ्लाईओवर था वो फ्लाईओवर पहले बड़ा बन रहा था, तो उन लोग के ऑब्जेक्शन की वजह से वो फ्लाईओवर को छोटा हो गया।
वो कुछ है ना कल्याण नाके पे भी उतरना था, कल्याण रोड पे उतरने वाला। कल्याण रोड पे हनुमान टेकरी के जो रास्ते पे उधर भी उतर रहा था, बाबला कंपाउंड में भी जा रहा था, तो उसमें वो कर दिए। फिर उसके बाद मेट्रो आया 2017 में, तो 2017 में जब मेट्रो आया तो मेट्रो को नहीं लाने के लिए, मतलब मेट्रो बोले अंडरग्राउंड होना चाहिए, अंडरग्राउंड होना चाहिए, उसके लिए दुनिया भर के लोग ने मीटिंग किए, दुनिया भर का अपना ऑब्जेक्शन दिए, और सिर्फ उनको तकलीफ ना हो और पूरे भिवंडी को उसकी वजह से तकलीफ हो रही है। और वो उसकी वजह से अभी तक ना भिवंडी में, अभी आप देखोगे थाने टू अपना ये कापरवाड़ी टू इधर देखोगे तो नारपोली तक तो मेट्रो स्टेशन अपना बन गया है और आगे आया नहीं। और कल्याण टू भिवंडी का जो था वो उसका काम भी चालू नहीं हुआ, अभी वो कब चालू होएगा कब होएगा उसको भी कोई इल्म नहीं है। मगर मैं सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप नेता हो भिवंडी के, अगर नेता भी नहीं हो, अगर आम जनता हुआ, तो अपना खुद का एक लेटर कमिश्नर को दिया जाए और साथ साथ डीसीएम सीएम को दिया जाए, ताकि भिवंडी का ना विकास हो सके। ये ना एक कुछ लोग जाते हैं, आपका कहना है कि उन वजह से जैसे संघर्ष समिति जो बार बार आके विरोध करती है, तो उस वजह से भिवंडी का विकास रुका हुआ है। हाँ वो विरोध करती है, मगर उसके विरोध को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करता है। जैसे कि भिवंडी के नागरिक को चाहिए, जितने नागरिक हो, जैसे मैं शिवसेना पार्टी से हो तो मेरी पूरी पार्टी इसकी हिमायत कर रही है कि रोड वाइंडिंग होना चाहिए, और उनको मुआवजा भी दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि रोड तोड़ा जा रहा है तो उनको मुआवजा नहीं दिया जा मुआवजा रहा। तो उनको मिलेगा ना जो लैंडलॉर्ड है, जिनकी जमीनें हैं। अब लेकिन अगर किसी ने कब्जा किया है, किसी ने पकड़ी पे है, तो उनको भी मिल रहा है कुछ? उनके 90% तो उसके अंदर वज्रेश्वरी की ट्रस्ट की जगह है, 90% गवर्नमेंट की जगह है, उसके अंदर 10% लोगों की जगह है। तो मैं ये लोगों से बोलना चाहता हूं कि रास्ते पे उतरे, आप कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब के पास जाए, अपना लेटर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लेटर मिलेगा ना, कमिश्नर को भी प्रेशर बनेगा, फिर हमारे सीएम डीसीएम को इधर से लेटर डिस्पैच करे, रोड पे उतरे इस चीज के लिए। क्योंकि अगर आज नहीं होएगा तो मेरे को ये नहीं लगता है कि 20-22 साल तक कुछ भिवंडी का भला हो सकता है। जी, तो इसके अंदर एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो संघर्ष समिति है, हाँ। तो उनका आपने कहा कि कोई विरोध नहीं कर रहा है, हाँ। तो विरोध नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो भी सच पे हो या हक पे हो, इसलिए वजह से जो लोग विरोध नहीं कर रहे हो। नहीं, विरोध कैसे, सच पे हक पे, कौन सा सच है और हक है? आप थाना जाओ, आप कल्याण जाओ, रोड देखो उधर के। आज भिवंडी के रोड के बारे में बोलते तो भिवंडी का रोड ऐसे ही रहेगा क्या? आज आप रोड की हालत देखो, रोड है ही नहीं ना भिवंडी में, जो खड्डे है, जगह भी नहीं है, जगह भी नहीं है, कंजेस्टेड है। अभी उसमें ट्रक चलती है, उसमें ये चलता है, तो आदमी अगर अंजूर फाटा से अगर बंजार पट्टी तक जाएगा तो उसको 30 मिनट लगेगा कम से कम जाते जाते। अगर यही अंजूर फाटा से अगर एक रोड उधर नया रोड बन जाएगा तो मुझे एक ये हो सकता है कि सर्विस रोड अगर उधर आ जाता है तो ये हो सकता है कि भिवंडी को बहुत बड़ी राहत होगी। और जहां तक के ऑब्जेक्शन की सवाल है कि भिवंडी के लोगों को, जैसे कि एक तो अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस रहना चाहिए कि कल्याण थाने में जैसे लोगों को अवेयरनेस है, लोग सड़क पे उतरते हैं, लोग जाते हैं कमिश्नर के पास, लोग जाते हैं मुख्यमंत्री साहब के पास, लोग इधर उधर जाते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपना लेटर को कोरियर कर सकते हो, कोरियर का 20 रुपया 25 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा, या डिस्पैच कर सकते हो। अगर आपके 20 रुपया 25 रुपया भी नहीं है तो आप पोस्टल के थ्रू आप लेटर भेज सकते हो। इमाम भाई, आपका घर या आपकी दुकान जो है कल्याण रोड पे नहीं है, तो आप उनका दर्द नहीं समझ सकते, ऐसा भी तो? ऐसा कल्याण नाके पे मेरा जो एक दोस्त है परसान लाड, उसकी 12 दुकान है। अभी परसान लाड जैसा आदमी मेरे को बोलता है कि मेरी दुकान टूट जाएगी, चल जाएगा, मगर भिवंडी का भला होना चाहिए। एक मेरा एक दोस्त और है, वो भी बोलता है कि यार अगर अपनी रोड वाइंडिंग पे जाते रहेगी तो भी चलेगा। अगर मेरी खुद पर्सनल दुकान रहती तो मैं ना कॉर्पोरेशन से पहले अपनी दुकान तोड़ देता, समझे कि नहीं? अल्लाह अगर मैं खुद अगर तकलीफ में हूं, अगर मैं तकलीफ में, मतलब मेरे वजह से लोग को तकलीफ हो रही है, जैसे आपके फायर ब्रिगेड जाती है तो 100 जन को बचाने के लिए 1 जन की जान इधर उधर कर सकते हैं, मगर ये 1 जन की जान बचाने के लिए 100 लोगों को तकलीफ देने का, ये कौन सा सिस्टम है? जी, ठीक।